हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल में जिसका नाम है संतोष साइंस एंड एग्रीकल्चर क्लासेस। यहां पर हम वो सभी टॉपिक्स देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में हमें कंफ्यूजिंग लगते हैं और हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी शूट टिप कल्चर के बारे में। आज हम ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ हैं जो कि ये है टाइप्स ऑफ सीड क्लासेस। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर बार हर एग्ज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं पर आपको मिल जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर है बट बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो आइए हम इसे समझ लेते हैं कि ये टॉपिक हमें क्या चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बताता है। सबसे पहले तो बात कर लें कि क्लासेस ऑफ सीड्स होती क्या है। तो ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं किसी एक सीड या बीज के बारे में तो जो सीड फार्मर्स को दिया जाता है वो अलग होता है और जो सीड एक्चुअली में किसी वैरायटी का सबसे पहले बनता है वो अलग होता है। और यही हमारे क्लासिफिकेशन का बेसिस बनता है जहाँ पर हम उनकी जेनेटिक प्योरिटी या फिर हम कहें उनके जर्मिनेशन परसेंटेज या फिर उसे किसने बनाया है और कहाँ पर बनाया है, ये सारी चीज़ें जो है हमें डिफ्रेंशिएट करने में मदद करती हैं। तो एक बार सबसे पहले तो ध्यान रख लीजिए कि हमें क्या क्या चीज़ें इन सीड क्लासेस के लिए ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखनी है इनकी प्योरिटी, जो कि जेनेटिकल प्योरिटी के अंदर भी आ सकती है और फिज़िकल प्योरिटी के अंदर भी आ सकती है। उसके बाद सेकंड हम बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ, इसे बनाया किसने, तो इसके प्रोडक्शन का जो साइट है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसे बनाया किसने है, ये भी इम्पॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो है सीड टैग, मतलब उस पर टैग किस रंग का होता है, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सीड क्लासेस में पहली जो हमारी क्लास है वो है न्यूक्लियस सीड, जिसे हम हिंदी में मूल केंद्रक बीज कहते हैं। ये अपने नाम से अपनी इम्पोर्टेंस बता देता है कि ये मूल केंद्र है। ठीक है, तो कोई भी वैरायटी जब सबसे पहले बनती है तो उस बीज को हम क्या कहते हैं, मूल केंद्रक बीज कहते हैं। ओके, और अगर बात करें कि इसे कौन बनाएगा तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि जो प्लांट ब्रीडर होते हैं, जो पादप प्रजनक होते हैं, वो ही इसे बनाते हैं। और जब इसे इतनी देख रेख में बनाया गया है तो क्या इसमें कोई इम्प्योरिटी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ध्यान रखें, ये जो न्यूक्लियस सीड है इसकी जेनेटिक प्योरिटी होती है 100% और इसे बनाता कौन है, प्लांट ब्रीडर। अब बात करते हैं ये कहाँ पर बनाया जाता है। तो प्लांट ब्रीडर होते हैं या तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में या फिर जो गवर्नमेंट के हमारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर। तो इसे बिल्कुल उसी साइट पर बनाया जाता है। तो हम कहेंगे जो प्लांट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर इसे बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो भी सीड क्लासेस हम आगे भी पढ़ने वाले हैं उन सभी में से सबसे कम मात्रा में जो बीज होता है, द सीड विद द मिनिमम क्वांटिटी, वो कौन सा होता है, न्यूक्लियस सीड होता है। ओके, और लास्ट चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियस सीड का कोई भी टैग नहीं होता है क्योंकि इसे किसी को बेचा नहीं जाता है। ये सिर्फ आगे रिसर्च के लिए दूसरे जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से उनको दिया जाता है, इसीलिए इस पर कोई भी टैग नहीं होता है। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए न्यूक्लियस सीड पर कौन सा टैग होता है तो हमें ध्यान रखना है उस पर किसी प्रकार का कोई भी टैग नहीं होता है। ओके, सेकंड हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास जो कि है ब्रीडर सीड। जेनेटिक प्योरिटी की बात कर लें तो हमने इसे जस्ट न्यूक्लियस सीड से बनाया है, हम उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसकी जेनेटिक प्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है, 100% जेनेटिक प्योरिटी होती है। फिजिकल प्योरिटी की बात करें तो वो भी 100% होगी। और इसे बनाएगा कौन, तो प्लांट ब्रीडर जो है वो ही इसे बनाता है। सेकेंडरी कहाँ पर बनाएगा, तो जहाँ पर प्लांट ब्रीडर मौजूद है, मींस रिसर्च इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट फार्म्स पर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रीडर सीड का काम क्या होता है। तो ब्रीडर सीड को हम एक अगली क्लास ऑफ सीड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं फाउंडेशन सीड। ओके, और अगर बात करें इसे किससे बनाया जाता है तो ब्रीडर सीड्स जो होते हैं उन्हें हम बनाते हैं न्यूक्लियस सीड से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 6th पॉइंट है वो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसका जो सीड टैग होता है, मतलब इसके बैग पर जो टैग लगा होता है वो किस रंग का होता है, तो ये होता है गोल्डन येलो या फिर इसे हम बफ़ कलर भी कहते हैं। क्या कहेंगे, बफ़ कलर। तो अगर गोल्डन येलो नहीं दे रखा है तो बफ़ कलर ध्यान रखिएगा। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं फाउंडेशन सीड के बारे में। तो हमें ध्यान आ गया कि हमने फाउंडेशन सीड को किससे बनाया है, ब्रीडर सीड से। ओके, तो सबसे पहले तो ध्यान रख लीजिए फाउंडेशन सीड जो है, जिसे हम आधार बीज भी कहते हैं, इसे हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम दिया है जो कि है मदर सीड। ओके, मदर सीड क्यों कहा, उसका रीज़न जान लीजिए। आगे आने वाली जो क्लासेस हैं जो कि फार्मर्स के काम आएगी आगे, वो बनाने के लिए हमारा जो फाउंडेशन या फिर जो बेस है वो हम इस सीड क्लास को लेते हैं, इसीलिए हम इसे फाउंडेशन सीड कहेंगे, या फिर दूसरे शब्दों में हम इसे मदर सीड कह सकते हैं, क्योंकि ये आगे आने वाले सभी क्लासेस की मदर होती है। ओके, जेनेटिक प्योरिटी की बात करें तो इसकी प्योरिटी अब धीरे धीरे कम होने लगती है। जब न्यूक्लियस सीड बन गया, न्यूक्लियस सीड से क्या बना, ब्रीडर सीड, और जब फाउंडेशन सीड बनता है तो जेनेटिक प्योरिटी ऑलमोस्ट 99.9% रह जाती है, थोड़ी सी उसके अंदर कम होगी। ओके, और अगर बात करें फिजिकल प्योरिटी कितनी है, तो फिजिकल प्योरिटी इसकी होती है 98% मिनिमम। मतलब अगर इस प्योरिटी से कम हो गया तो हम उसे फाउंडेशन सीड नहीं कहेंगे। ओके, और बात करें इसे कौन बनाता है, तो हमारा जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है NSC, तो NSC इसे बनाती है। और ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये NSC के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सीड क्लासेस के क्वेश्चंस ज़रूर ही आते हैं। तो अगर आप NSC की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप नहीं करिए, इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिए मुझे, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग जो वीडियोज़ हैं वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। बात करें कि इसे कहाँ पर बनाते हैं, तो हम इसे या तो गवर्नमेंट फार्म्स पर बनाएंगे या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट पर बना सकते हैं। हम इसे फार्मर की फील्ड पर नहीं बनाते। बात करते हैं कि इसको हमने बनाया किससे, तो हमने इसे ब्रीडर सीड से बनाया। और इसका यूज़ क्या होता है, तो आगे आने वाली जो क्लास है जो कि फार्मर्स को दी जाती है, दैट इज़ सर्टिफाइड सीड, वो बनाने के लिए हम इस फाउंडेशन सीड का यूज़ करते हैं। और एट लास्ट इसके सीड टैग का नाम हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि इस पर कौन सा टैग होता है। तो ध्यान रखिए इसके ऊपर कौन सा टैग है, वाइट कलर का टैग होता है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे आप प्री पीजी की तैयारी करें या बीएससी एंट्रेंस की, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स ये कहीं ना कहीं पर पूछ लिया जाता है कि फाउंडेशन सीड का टैग कैसा होगा। तो ध्यान रखेंगे वाइट कलर का इसका टैग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर ले सर्टिफाइड सीड के बारे में। तो सर्टिफाइड सीड जो है वो फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी होती है। ओके, उससे बनाया जाता है, इसीलिए इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो कम हो जाती है। जब फाउंडेशन सीड में जेनेटिक प्योरिटी हमने बात करी कितनी थी, 99.9%, तो सर्टिफाइड सीड की ध्यान रखनी है मिनिमम जेनेटिक प्योरिटी होती है 98%, वो और कम हो जाती है। ओके, बात करते हैं इसे हम कहाँ पर बनाते हैं, तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन तो क्या बनाता है, फाउंडेशन सीड। लेकिन जो अलग अलग स्टेट के सीड कॉरपोरेशन है, जैसे राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन है, वो क्या बनाएगा, सर्टिफाइड सीड। और बात करें कि इसे कहाँ पर बनाया जाता है, तो हम इसे किसी भी फार्मर की फील्ड पर इजीली बना सकते हैं। बस उस फार्म को सिलेक्ट करना होगा और वो सारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस उन्हें बतानी होगी जो कि बिल्कुल प्योर और एक अच्छे सीड प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि फार्मर्स को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम कौन सा सीड देते हैं, तो ध्यान रखेंगे सर्टिफाइड सीड ही वो क्लास है जो कि फार्मर्स को दी जाती है। इससे पहले फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड और न्यूक्लियस सीड फार्मर्स को कभी भी नहीं दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करें हम इसे बनाते किससे हैं, तो हम इसे बनाते हैं ब्रीडर सीड से। और हम इसके ऊपर अगर टैग की बात करें तो इसके जो टैग होता है इसके बैग पर वो कैसा होता है, ग्रीनिश ब्लू कलर का, या फिर जिसे हम बोलते हैं एजर ब्लू कलर। ठीक है, इसके बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। हो सकता है आपको दिया हो सिर्फ ब्लू कलर या फिर आपको दिया हो एजर ब्लू कलर, तो ये थोड़ा सा हमें वहाँ पर ध्यान रखना है। सर्टिफाइड सीड का जो टैग होगा वो लगभग ब्लू कलर सा हमको दिखाई देता है। किस तरह से होगा वो लास्ट में अभी हम पिक्चर्स में देखेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ सीड्स जो कि है रजिस्टर्ड सीड्स, जिसे हम कहते हैं पंजीकृत बीज। ओके, रजिस्टर्ड सीड की खास चीज़ ये है कि इसे हम इंडिया के अंदर यूज़ नहीं करते।
ओके ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ऐसी क्लास ऑफ सीड जो कि इंडिया में प्रोड्यूस नहीं की जाती है तो वो कौन सी है? रजिस्टर्ड सीड्स है। ओके हम यहाँ पर रजिस्टर्ड सीड की जगह किसे यूज़ करते हैं? बिल्कुल सही, हम सर्टिफाइड सीड को यूज़ करते हैं। ओके तो सर्टिफाइड सीड की सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर आ जाएगी। ओके जेनेटिक प्योरिटी 98% हो गई। हम इसे बनाएंगे कहाँ? गवर्नमेंट फार्म्स पर बनाएंगे। और किससे बनाते हैं? फाउंडेशन सीड से बनाते हैं। पर ध्यान रखना है इसके सीड के टैग का कलर। ओके तो इसके बैग पर जो टैग होता है वो कैसा होता है? पर्पल या ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है मोस्ट प्रोबेबली पर्पल कलर ही ध्यान रखना है, और अगर पर्पल नहीं दिया हुआ है तो फिर हमें ऑरेंज के साथ जाना है। ठीक है तो ध्यान रखेंगे रजिस्टर्ड सीड का जो टैग होता है वो कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। ओके चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें नॉलेज के लिए याद रखनी है। एग्जाम्स में बहुत कम ही पूछी जाती है पर फिर भी ध्यान रखने के लिए ध्यान रखें। क्या है? ट्रूथफुल लेबल्ड सीड्स, जिसे हम TLF भी कहते हैं। क्या कहते हैं? TLF या TFL इसे कहा जाता है। ट्रूथफुल का मतलब होता है जिसमें सच्चाई हो। ओके और सच्चाई हमें कौन देगा? जो भी फर्म या फिर जो भी कंपनी है जो कि सीड को प्रोड्यूस कर रही है। ओके जैसे हम मान लेते हैं कि हमें RSCC ने सीड दिया तो राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन जो हमें सीड देगा उस सीड पर अगर वो सर्टिफाइड है तो उस पर तो एजर ब्लू कलर होगा, और अगर वो ट्रूथफुल लेबल सीड है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी। कौन कौन सी चीज़ें होगी? कि उसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी है, फिजिकल प्योरिटी कितनी है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डेट ऑफ टेस्ट, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी, कौन सी वैरायटी है, और उसे मार्केटिंग कौन कर रहा है। ये सारी चीज़ें जब एक टैग के अंदर दी जाती है और वो बिल्कुल सच है, अगर इससे थोड़ा सा भी कुछ कम हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? उस सीड को डिस्कार्ड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वो सर्टिफाइड नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे? ट्रूथफुल लेबल्ड सीड। तो ध्यान रखें ट्रूथफुल लेबल्ड सीड क्या होगा? इट इज़ अ सर्टिफाइड सीड विच इज़ सोल्ड बाय एनी कंपनी और सीड प्रोड्यूसर with a label which guarantee or assurance that quality which is printed on the seed tag is successfully tested। ठीक है इसे हम क्या कहेंगे? ट्रूथफुल लेबल सीड्स। और जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं जो कि सीड इंस्पेक्टर्स होते हैं वो इसका जो सैंपल है वो टेस्टिंग के लिए ले सकते हैं, उन्हें इसका अधिकार होता है। तो ध्यान रखें जो सीड इंस्पेक्टर होते हैं वो कौन से सीड का सैंपल ले सकते हैं? ट्रूथफुल लेबल सीड का सैंपल ले सकते हैं। ओके चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स जो कि हमें बताती है सीड टैग के बारे में। तो सबसे पहली पिक्चर हमें यहाँ पर बताती है ब्रीडर सीड के बारे में। तो हमने बात करी थी ब्रीडर सीड का जो टैग है वो कैसा है? येलो कलर का है। ओके तो कुछ इस तरह से उसका टैग होता है। सेकंड हम बात करेंगे वाइट कलर के टैग के बारे में। तो वो किसका था? फाउंडेशन सीड का। ओके तो ये दोनों टैग आपको यहाँ दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें, टैग हमको दिया हुआ है जो कि ब्लूइश कलर का है। वो कौन सा है? सर्टिफाइड सीड, जिसे हम एजर ब्लू भी कह सकते हैं। और लास्ट हम बात करें पर्पल कलर का टैग दिया है तो बिल्कुल सही, ये किसका टैग हो जाएगा? रजिस्टर्ड सीड का। ओके चलिए तो ये सारी थी हमारी सीड क्लासेस जो कि आपको डिफरेंट एग्जाम्स में मदद करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और दूसरों के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए।